अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यहाँ पे मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया था और ऑयल के अंदर मैंने जो है वो पिसी हुई प्याज, और प्याज के अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना एक हरी मिर्च और थोड़ा सा दही भी शामिल कर दिया था। लेकिन आप जो है वो खाली प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं प्याज इसलिए इसके अंदर मैंने पीस ली है ताकि ये कि मुझे जो है ना वो जो खड़ी खड़ी प्याज आती है ना वो अच्छी नहीं लगती सालन के अंदर। तो अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का क्यूब बना हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ रखा था। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी के अंदर बना रही थी, और बनाने तो मैं जा रही थी कढ़ाई। लेकिन फिर बाद में अचानक से मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना चार गोश्त बना लूँ बजाय इसके कि कढ़ाई बनाऊँ। तो अचारी चिकन बना रही हूँ एक तरीके से। और इसके अंदर जो वो एक स्टेप होता है जो मिर्चों के अंदर मसाला भरते हैं, वो स्टेप मैंने नहीं कर रही, इसलिए कि वो फिर मिर्चें जो है वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पकी हुई मिर्चें कोई खाता नहीं है। तो सिर्फ मिर्चों को जो है वो टेस्ट के लिए बाद में डालती, लेकिन मेरे पास मिर्चें नहीं थी तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही आ जाता है। थोड़ी सी मिर्च थी तो वो मैंने इसी में पीस दी थी प्याज के साथ। तो उसका जो है ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे जो है ना अब आपको तहम्मुल के साथ जो है ना इसको अच्छे से ऑयल के अंदर लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्च थोड़ा सा दही, ये सब जो है ना इसको आपको पकाना है जब तक कि प्याज की कचैन ना ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक की जो थोड़ा सा पक ना जाए, दही और प्याज में से जो थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ होता है वो सब ना पक जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें काफ़ी थोड़ी देर तक हमें इसको भूनना था। तो मेरे पास दो तरीके की चिकन थी, तो मैंने सोचा कि आज अचारी चिकन बना लेते हैं। तो दोपहर में तो चावल बना लिए थे, तो फिर अब समझ नहीं आता, रोज़ रोज़ की यही टेंशन होती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मसालों के अंदर मैं देखूं तो उसमें हल्दी थी, मिर्च थी, सूखा हुआ धनिया था, कसूरी मेथी भी थी, कलौंजी भी थी और नमक था। और इसी तरीके के सारे मसाले बना के और इकट्ठे करके और रख लिए थे। थोड़ा सा अचार गोश्त का जो मसाला होता है शान का, वो भी था। तो बस ये सब जो है वो मिक्स करके रख लेती हूँ। सिर्फ अगर पैकेट से बनाती हूँ तो फिर उसमें नमक तेज़ लगता है, तो मैं अपना मसाला भी डालती हूँ, और जो पैकेट का मसाला है उससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए डाल लेती हूँ। तो बोनलेस भी है और हड्डियों वाली बोन के साथ भी है। तो उससे जो है मैंने कहा कि अच्छा से अच्छे से बन जाएगा, जिसे बोनलेस खानी होगी बोनलेस खा लेगा, और जिसे हड्डियों वाले जैसे लेग पीस वगैरह खानी होगी उससे जो है ना हड्डियाँ वड्डियाँ डालो तो उससे जो है अच्छा टेस्ट आ जाता है सालन के अंदर। तो और वैसे जो है अगर आप कढ़ाई या अचार गोश्त या इस तरीके के अंदर आप सिर्फ हड्डियों वाला बनाओ तो फिर सबका पेट नहीं भर पाता, सबको बोटियाँ सही नहीं मिलती हैं। तो इसलिए जो है मैं अमूमन जब इस तरीके की बच्चों की फ़ेवरेट ग्रेवीज़ बनाऊँ, जैसे कि अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, ग्रीन चिकन या मलाई बोटी इस तरीके की, तो फिर मैं उनकी पसंद की चिकन वगैरह डाल देती हूँ। और अगर डालती हूँ तो बस टेस्ट के लिए एक दो लेग पीस या जो हड्डियों वाला होता है वो एक दो डाल देती हूँ, ताकि उससे ये कि सालन के अंदर ना थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए, वरना बिल्कुल जो है ना वो रूखा रूखा सा जैसे लगता है। तो पुलाव के अंदर भी मैं ऐसी करती हूँ, नहारी में भी, कि थोड़ी सी हड्डियाँ भी डालती हूँ, हड्डियों क्योंकि हड्डियों का एक अलग टेस्ट होता है जो कि सालन के अंदर आता है। और आप लोग भी अगर इस तरह करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर एक टांग, एक थाई का जो पीस होता है, और दो तीन जो वो होती हैं गर्दन या विंग्स वगैरह, ये भी शामिल कर दिए थे। और बोनलेस भी मैंने उसी हिसाब से शामिल की, ताकि ये कि सबको अच्छी अच्छी बोटियाँ खाने को मिलें, और किसी को ये ना रहे कि भाई हमें बोटी नहीं मिली या हमें लेग नहीं मिली या हमें नहीं। तो ये सब भी देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि जब इंसान इतनी मेहनत कर रहा है और आप कुछ पका रहा है तो वो सही से सबको मिल भी जाए, ताकि ये ना कि बाद में हो कि हमें सही से बोटी नहीं मिली। क्यों अमूमन हम बाहर से जब खाना मंगवाते हैं या कोई भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इशू बनता है वो बोटी का ही इशू बनता है। कि अगर जैसे हमने बाहर से नहारी मंगवाई तो कभी उसने नहारी में बोटी अच्छी नहीं डाली, या हम लोग बिरयानी मंगवाते हैं तो बिरयानी में हमारी पसंद की बोटी नहीं आती, पुलाव में हमारी पसंद की बोटी नहीं आती है। तो कढ़ाई के अंदर भी यही रहता है कि अगर या तो बोनलेस बनवाओ तो, या फिर नहीं तो फिर ये कि वो सिर्फ लेग पीस वगैरह, और हमारे यहाँ लेग पीस इतना ज़्यादा कोई पसंद करता नहीं है, बहुत से बहुत होगा तो मेरे हस्बैंड खा लेंगे। और वही हुआ जब ये बना था तो मैं जानबूझ के लेग पीस, थाई पीस और इस तरीके की बोटियाँ उनके सामने रख के लेकर गई थी,
तो ताकि उन्हें खाना हो तो वो इसमें से खा लें। और उन्होंने लेग पीस ही उठाया और मैंने कहा चलो शुक्र है लेग पीस खा लिया उन्होंने, क्योंकि फिर बाकी फिर और कौन खाएगा, ना मैं खाती हूँ ना बच्चे खाते। तो इस तरह जो है ना, अब मैंने इसको सही से ना भून रही हूँ ताकि ये कि चिकन का जो है ना वो अच्छे से पानी रिलीज़ हो जाए और उसका जो है ना वो सिसैन बिसैन भी निकल जाए। और अगर आप चाहें तो इसको खाली ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने मसाला जो है ना वो आधा बचा लिया है और आधा मैं बाद में डालूँगी। और अगर जिनको जो है मिर्चों में भरना है तो वो वही मसाला जो 2 टेबल स्पून बचाया हुआ है वही वो मिर्चों के अंदर भर के नींबू के रस के साथ तो वो स्टेप कर सकते हैं। मगर मैं वो स्टेप फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं बस डायरेक्ट सालन बना रही हूँ और मैं मिर्चें भर के नहीं डालूँगी। तो बस मैं अभी देख रही थी कि मसाला कितना है, तो मैं सही से जो है वो देख लूँ कि उस हिसाब से फिर मसाला डालूँ, ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। निकाल तो मैंने ज़्यादा ही लिया था, लेकिन फिर मैंने जब सालन बनाया तो फिर बनाते हैं मैंने वो टमाटर जब शामिल करे ना, तो 4 टमाटर मैंने पीस के रख लिए थे, उसकी प्यूरी बना के रख ली थी। तो जब मैंने टमाटर शामिल किए तो मैंने कहा ग्रेवी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ कि मसाला भी ज़्यादा कर देती हूँ। तो ये कि पहले मैं एक टाइम का बना रही थी और फिर मैंने कहा नहीं चलो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मसाला भी थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ तो एक से दूसरे टाइम भी चली जाएगा। और वही हुआ, मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी। तो कभी कभार अचानक से लिए हुए फ़ैसले जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले मैं सोची थी एक ही वक्त बनाएंगे खाएंगे ख़त्म कर लेंगे, फिर मैंने कहा नहीं चलो जब इंसान मेहनत कर रहा है कुछ बना रहा है तो चलो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं तो एक से दूसरे टाइम काम आ जाएगा। तो उमूमन करते करते जो है वो चावल थोड़े से बढ़ा लिए या बोटियाँ थोड़ी सी बढ़ा ली या सालन थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो ये जो है ये ऑल ऑफ अ सडन फ़ैसले लेने वाले होते हैं। तो बस वो मैं यही सोच रही थी। और फिर जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचाया था कि इस नींबू के अंदर करके और मैं मिर्चों में शामिल कर दूँगी, तो फिर वो मैंने नींबू का रस और जो मसाला है वो बस मैंने ऐसे ही सालन में शामिल कर दिया और बहुत अच्छा टेस्ट आया था और बहुत अच्छा सालन बना था। और माशाल्लाह से इतना बन गया था कि 2 टाइम चल गया था। तो हमें जो है ना फिर बार बार ये सोचना नहीं पड़ा कि चलो अब कल क्या बनाएंगे, तो वो मेरा 2 टाइम माशाल्लाह सालन जो है वो चल गया था। तो ये जो मसाला मैंने छोड़ा था ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और अच्छे से अब हम इसको चलाएंगे। और चलाने के बाद जो है जब ये बिल्कुल सही से चल जाएगा तो फिर हम इसको मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था ताकि ये कि अंदर तक मुर्गी के टेस्ट चला जाए सालन का और हल्की आंच पे ही भुनता रहे। भुनता क्या रहे मतलब अभी तो चिकन गली ही नहीं है, तो अच्छे से चिकन गल भी जाए अंदर तक सॉफ्ट हो जाए सालन के अंदर, मतलब मसाला टेस्ट सब एक हो जाए। और फिर जो है ना फिर जब बिल्कुल चिकन गल चुकेगी और सब हो जाएगा फिर मैं इसको जो है ना वो भून लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो शामिल कर दी सारी चीज़ें मैंने तकरीबन। अब इसके अंदर जो है हरे मसाले के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन ज़रा सा टमाटर मैंने बचा लिए थे, लेकिन फिर मैंने वो भी शामिल कर दी क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कहा मसाला थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है अगले दिन काम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 टमाटर लिए थे मैंने और 1 प्याज ली थी, 1 से 2 हरी मिर्चें थीं। तो बस इसी तरीके से ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई और अच्छा ख़ासा बन गया था और बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप चाहें तो ये मटन में और बीफ में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अचारी चिकन ही सब यूज़ करते हैं और सब इस्तेमाल करते हैं। तो बस फिर मैंने इसको हल्की आंच पे गला लिया था और गलाने के बाद मैंने इसको भून लिया था और भूनने के बाद जब इसने तेल ऊपर छोड़ दिया तो बस फिर यहाँ पे ये डन हो गया था। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल और बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह, और बिल्कुल हमारी अचारी चिकन ज़बरदस्त वाली तैयार हो गई थी। बस अब मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी थी, तो मैंने इस पर हरा धनिया डाला और अदरक डाली और थोड़ी सी जो भी चीज़ कटी हुई मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था सारा हरा मसाला, और यहाँ आके हमारा सालन जो है वो डन हो गया था। और बस अब आप इसको पराठे के साथ खाएं या जिस चीज़ के साथ खाएं। तो होप सो आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।